हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि परसेंटेज चैप्टर से है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो जाके देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको इस टाइप्स के वीडियोज़ मिलते रहते हैं। और आप चाहो तो अपनी क्वेरीज भी बता सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 9A का इस पार्ट को हमने कर लिया था। आज हम 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 7 नंबर क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही हम बताएंगे। जैसे व्हाट परसेंट, कितना परसेंट 150 का 96 होगा, यही बोल रहा है ना। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का 1, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। तो जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है ना वही आपको करना है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो व्हाट परसेंट मतलब कितना परसेंट, तो कितना परसेंट वो आपको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर को लेट करेंगे कि वो x है। लेट द नंबर बी x करेंगे। तो जो भी नंबर x है तो आप इसको लिख सकते हो ना x परसेंट, क्योंकि हमें वो पता नहीं है ना। तो क्या है, x परसेंट ऑफ 150 कितना है, 96 है, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप x परसेंट को ऐसे भी लिख सकते हो ना, x बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150 कितने के बराबर है, 96। अब आपको क्या करना है ना कि x का वैल्यू को निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर हम x को यहीं रहने देंगे तो ये चीज़ इधर आएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। और अगर आप चाहो तो 25 के टेबल में तो ये आता ही है ना, नहीं तो 50 का भी टेबल में आता है। 15 2 जा 100, 15 3 जा 150, ठीक। अब ये 3 के टेबल में 96 भी आता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। 32 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, इस तरह करने से क्या आएगा, x का वैल्यू ही नहीं निकल जाएगा। तो देखो x का वैल्यू निकल जाएगा 64, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना परसेंट 150 का 96 है, तो कितना होगा 64%। हो गया, कितना ईजी आंसर है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को समझते हुए बनाना है, ठीक। तो अब देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमें पता नहीं है कि वो कितना परसेंट है। तो जैसे कि हमने पिछले में किया था, क्या किया था, सबसे पहले लेट किया था, लेट द नंबर bx। तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, व्हाट परसेंट, तो x परसेंट हमें नहीं पता था, हम x लेट कर दिए, ठीक है। x परसेंट ऑफ 5 kg कितना है, बोल रहा है 200 ग्राम है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपका देखो यहाँ 2 अलग अलग यूनिट दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, kg को हम ग्राम में कर लेंगे, ठीक है, स्मॉलर यूनिट में। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x परसेंट ऑफ 5 kg में 1 kg में 1000 ग्राम, 5 kg में 5000 ग्राम, है कि नहीं। देखो अब यहाँ क्या हो गया, दोनों ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में। अब आपका जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो x परसेंट को आप x बाय 100 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक, ग्राम, इधर 200 ग्राम। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से आपका x सिर्फ हम रहने देंगे, 50 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये 50 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50। तो ये देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 5 4 जा 20। तो यहाँ से आपका x जो है वो कितने परसेंट का है, वो 4% का है, ठीक है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन जो है बना लिया है, एकदम समझते हुए। इसी टाइप से आपको बनाना है। अब देखो इसमें क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर। तो इसमें भी क्या है, कितना परसेंट पूछ रहा है, तो हम उस परसेंट को क्या करेंगे, लेट करेंगे ही ना। तो लिखोगे आप लेट द परसेंटेज बी x, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन बना सकते हो, x%
ऑफ 2 लीटर। तो वो देखो 2 लीटर कितना है, 250 मिलीलीटर है। तो इसको बनाने समय मैंने आपको क्या रखने बोला था ध्यान, लीटर वाला, यहाँ लीटर है यहाँ मिलीलीटर है। तो क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में सबसे पहले हम चेंज करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, हो गया ना, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये भी मिलीलीटर में आ गया और ये भी मिलीलीटर में तो पहले से ही था। अब आप इसको सॉल्व करो, x% मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना है, 250 मिलीलीटर। ठीक, अब आप यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हो और ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो 250 बाय 20 मिलीलीटर। अब 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/2 आप लिखो, या फिर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 12.5% आ जाएगा। आपको जो भी आंसर लिखना है वो आप लिख लो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। आई विश कि आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस टाइप्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड 41/2% ऑफ ₹3600। तो इसमें आपको खोजना है, तो चलिए इसको देखते हैं जो बोल रहा है। फाइंड 41/2%, 41/2% किसका, ऑफ ₹3600 मीन्स 3600 का 41/2% कितना होता है वो आपको बताना है। तो आप ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, 9/2% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ₹3600। अब 9/2% को आप ये भी लिख सकते हो 9/2 × 100, क्योंकि परसेंट है और परसेंट को हम 1/100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो 100, यहाँ 2 0 है, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, आपने तो यह पढ़ा ही होगा। और यहाँ से 2 के टेबल में 18 टाइम्स में 16 आता है। अब 8 आ जाएगा 162। ठीक है, तो आपका 3600 का 41/2% कितना हुआ, 162 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप चाहते तो खुद से भी बना सकते हो बिना देखे। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं 9 नंबर। अब आपका 9 नंबर का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप बुक में देख लेना नंबर, तो हमें नंबर को खोजना है। अगर 16% कोई नंबर का 72 है तो ये तो हो गया आपका वही क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। तो आपका क्या है, इफ़ 16% ऑफ ए नंबर इज़ 72, तो ये जो लेट, इसको नंबर जो है उसको हम एक्स करते हैं, लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। तो आप इस कोई जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इक्वेशन में इस टाइप से बना सकते हो, 16% ऑफ अ नंबर, नंबर मीन एक्स कितना है 72। ठीक, अब आप 16% को 16/100 लिख सकते हो, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स का कितना आएगा 72। अब आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल ही सकते हो, एक्स सिर्फ इधर रहेगा तो ये इधर आएगा और इधर आने से क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा 100/16। ठीक है, अब 16 के टेबल में अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 के टेबल में आता है, 8 2 16, 8 9 72। ठीक, ये 2 के टेबल में 150 टाइम्स आता है, और यहाँ से आप x का वैल्यू जो है 450 निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो x का वैल्यू है वो निकल गया है जो नंबर था। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैन सेव्स 18% ऑन हिज मंथली इनकम। एक इंसान है जो कि अपने मंथली इनकम का 18% जो है वो बचाता है। अगर बोल रहा है कि अगर वो 3780 रुपीज़ पर मंथ अगर बचा रहा है तो उसका मंथली इनकम कितना है आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो उसका जो मंथली इनकम है वो x है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं
कि लेट द मैन मंथली इनकम बी एक्स, जो भी उस इंसान का मंथली इनकम है वो कितना है, एक्स है। तो वो कितना बचाता है परसेंटेज में, तो वो कितना सेव करता है, 18%। किसका, एक्स का ना, 18% ऑफ एक्स, जिसको कि हम 18/100 18x/100 लिख सकते हैं कि वो इतना बचाता है। अगर बोल रहा है ये इतना अगर बचाता है पर मंथ, ये तो आपका दिया हुआ है परसेंटेज में, ठीक है, और उसका जो अमाउंट जो वो पर मंथ बचाता है वो इतना है, तो हमें उसका मंथली इनकम निकालना है। समझ में आया? देखो सेव, ये जो सेव परसेंट है ना, परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक, 18%, लेकिन 18% जो वो बचा रहा है वो कितना है, 3780। तो हमें इसी में निकालना है कि उसका मंथली इनकम कितना है। तो आप बोल सकते हो ना, ये जो सेविंग परसेंटेज है जो कि हमारा क्वेश्चन में बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 18% ऑफ एक्स मीन 18x/100 जो है वो कितने के बराबर है, 3780 रुपीज़ के। तो 3780 रुपीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो कितना आएगा, देखो इतना आएगा 3780 मल्टीप्लाई बाय 100/18, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करके देख लेते हैं 18 के टेबल से, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, देखो 210 आ गया। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 21000। मीन्स उसका जो मंथली इनकम है वो x है। x क्या है, इसका मंथली इनकम था। तो इसीलिए अब हम बोल सकते हैं ना कि द मैन मंथली इनकम कितना है, उसका इंसान का मंथली इनकम कितना है, ₹21,000, ठीक। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए, तो वो आप ज़रूर करना, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें 99% जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए होते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, बट फिर भी 1% जो है उसमें सब्सक्राइब किए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, अगर आपको इससे कुछ नॉलेजेबल थिंग्स मिले तो, ठीक। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। मीन्स एक फुटबॉल टीम है जो कि 7 गेम जीतता है, जिसमें जो कि उसका 35% है जो वो टोटल गेम्स खेला था। तो आपको बताना है कि वो कितने गेम्स जो है वहाँ पे खेले गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि जो भी टोटल गेम्स खेला गया था वो कितना है, x है, लेट कर लेते हैं ना। तो लिखना है आपको लेट द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बी x। मीन्स वो जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स खेला है वो x है, जिसमें कि वो 7 गेम्स जो है वो जीता है, जहाँ पे क्या है 7 गेम्स जो है वो क्या है, जीता है, जो कि 35% है किसका, टोटल गेम का। मीन्स टोटल गेम कितना था, x का, 35% वो जीता है। मीन्स वो कितना जीता है, तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 35x/100 हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको इसी में निकालना है कि वो कितना गेम्स जो है टोटल खेला है। तो कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है ना कैसे मैं बता रहा हूँ कि वो 7 गेम्स जो टोटल गेम्स कितना खेला गया था लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उस चीज़ को लेट कर दिया कि वो x मान लेते हैं कि टोटल गेम जो वहाँ खेला गया था वो x खेला गया था। तो यूँ बोल रहा है कि 7 गेम खेला तो वो 35% जीता। तो अगर वो 7 गेम खेल के 35% जीता, किसका जीता, टोटल का ना। टोटल क्या है यहाँ, x है, अभी हमको वो वैल्यू निकाले नहीं है, तो इसीलिए हमें इसको लिख दिया कि 7 गेम्स जो जीता है वो कितना है, 35% ऑफ x।
और आप इस चीज़ को ऐसे तो लिख ही सकते हो। यहाँ तक तो समझ में आया। और 35% ऑफ एक्स कितना गेम्स है? 7 गेम्स है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप इसको इक्वेशन में बना सकते हो ना, 35x बाय 100, ये जो परसेंटेज में है कितना गेम्स खेला था वो? 7 गेम्स खेला था, तब ना 35% वो जीता था टोटल का। तो ये x का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा? टोटल निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ हमने पहले ही मान लिया है x जो वो क्या है? टोटल गेम्स है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई ये इधर आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे पर चल जाएगा, है कि नहीं? तो 7 5 जा 35 और 5 20 जा 100। तो आपने तो देखा कितना आसानी से इसका जो आंसर है वो 20 निकल गया है, जो कि ये 20 क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड है। तो इसलिए हमने कितने आसान तरीके से निकाला, टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज कितना है? 20। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो हारा कितना था, तो अगर आप देखो कि वो कितना हारा था, कितना लूज़ किया था गेम्स, अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता तो आप ये करते, ठीक है? दिया हुआ नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि वो लूज़ कितना किया था। टोटल तो 20 था और वो जीता था 7, तो हारा कितना? तो ये देखो 13 गेम्स जो है वो हारा था। अगर आपका कुछ क्वेश्चन अगर इस टाइप से होता तो आप बना सकते हो, ठीक है? तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया और सारा का सारा समझ में भी आ गया, आया कि नहीं? तो बस इस टाइप से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है और लास्ट तक बने रहना है, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है इस परसेंटेज चैप्टर का क्लियर हो जाए, ठीक है? और अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी कुछ लाभ मिले और समझ में आए, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। मीन्स अमित को उसके सैलरी पे 20% का इंक्रीमेंट दिया गया था, ठीक है? मीन्स बढ़ा था। तो अगर बोल रहा है कि उसका जो न्यू सैलरी है वो इतना था, तो आपको बताना है कि इंक्रीमेंट से पहले उसका जो सैलरी है अमित का वो कितना है, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अमित का जो सैलरी था, ठीक है, इंक्रीमेंट से पहले उसको एक्स लेट करते हैं, ठीक है? तो लिखते हैं लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अमित का जो इंक्रीमेंट से पहले सैलरी था वो एक्स था, ठीक है? तो बोल रहा है कि अमित को 20% का इंक्रीमेंट दिया गया। देन क्या हुआ, अमित was given 20% इंक्रीमेंट। क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा, मीन्स पहले x था, इस पे क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है? 20% मीन्स 20/100, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 20x/100, या फिर आप चाहो तो x/5 भी लिख सकते हो सिंपली, ठीक है? उसका इंक्रीमेंट इतना था, ठीक है? तो बोल रहा है आपका कि अगर उसका जो न्यू सैलरी है, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट हुआ था, बोल रहा है उसका जो न्यू सैलरी है, ठीक है, न्यू सैलरी कितना मिल रहा है उसको, 30,600। कितना है, रुपीज़ 30,600 रुपीज़ जो है उसको न्यू सैलरी मिल रहा है, ठीक है? तो पुराना सैलरी जो था उससे इसका जो अमित का सैलरी है वो कितना बड़ा है वो दिखाना है, कि अमित का जो सैलरी था पुराना वो x था, अब क्या हुआ, उसका 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स x इंटू 20/100, जिसको कि हम सिंपली x/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो x प्लस x/5 जो है मीन्स पहले का सैलरी और इंक्रीमेंट होने के बाद जो सैलरी, उन दोनों को जोड़ के आपका कितना अमाउंट आ रहा है, रुपीज़ 30,000। ये चीज़ तो आपको समझ में आया होगा ना, 30,600 आ रहा है। कहने का मतलब है कि अमित का पहले का सैलरी x था
बोल रहा है कि उसको जब इंक्रीमेंट दिया गया 20% का, मीन्स ये x/5 आएगा, इंक्रीमेंट निकालोगे तो आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, x और प्लस x/5 किया, क्यों? क्योंकि ये पुराना सैलरी प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है उन दोनों को मिलाकर इतना सैलरी आ रहा है, इसीलिए, ठीक है। अभी इसकी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप देखो इन दोनों में आप x जो है वो आसानी से निकाल लोगे, एलसीएम निकाल देंगे, जो भी प्रोसेस है कर लो आप। देखो 1 5 जा 5 होगा तो ये 5x हो जाएगा, प्लस ये 5 1 जा 5 तो x हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 6x/5 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से आ जाएगा 6x/5 जो कि 30,600 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 5/6 इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? देखो ये 30,600 है और इस चीज़ को जब हम 6/5 को इधर लाएंगे तो ये 5/6 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6। देखो आपका x का जो वैल्यू है वो कितना आया, 5100, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x का वैल्यू तो आसानी से निकल ही जाएगा। 5100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 00525। मीन्स आप अमित का जो पुराना सैलरी था वो इतना था, क्योंकि x का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके निकाला था। तो आपको क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सैलरी बिफोर एन इंक्रीमेंट, तो हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितना है, इज रुपीज़ 25,500। कितना है, 25,500 रुपीज़ जो है वो पुराना इंक्रीमेंट से पहले जो मनी उसको मिलता था, ये इतना, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर। मीन्स सोनल जो है वो एक साल में 204 दिन जो है अपने स्कूल में प्रेजेंट रही है, जो कि उसका अटेंडेंस 85% बता रहा है। मीन्स 85% जो है वो 200 डेज़ के इक्वल है। तो आपको क्या आपको बताना है कि वो इसका स्कूल जो है वो टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितना दिन जो है स्कूल खुला हुआ था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, गिवन क्या दिया हुआ है कि सोनल जो है 204 दिन एक साल में अटेंड किए। तो हम लिख लेते हैं गिवन सोनल अटेंडेड 204 डेज इन 1 ईयर, ठीक है। एक साल में वो 1 ईयर मीन्स 204 डेज जो है वो प्रेजेंट रही है स्कूल में, जो कि क्या है, विच इज 85% है टोटल अटेंडेंस। 85% क्या है उसका अटेंडेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ डेज जो कि स्कूल खोला गया था उसको हम x करेंगे, लेट, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्कूल ओपन bx। सबसे पहले हम मान लिए कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल खोला गया था वो x था, ठीक है। तब बोल रहा है कि सोनल जो है 85% अटेंडेंस उसका लगाया गया था, मीन्स x का 85%, ठीक है। तो x का 85% क्या हो गया, उसका टोटल अटेंडेंस है। 85% मतलब 85/100, ठीक है। ये क्या है आपका, ये अटेंडेंस उतना बनाई थी, ठीक है।
जो कि क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेज, जो कि वो 204 डेज प्रेजेंट रही है ना, 204 डेज प्रेजेंट रही थी, जो कि उसका 85% अटेंडेंस बता रहा था, है कि नहीं। तो ये कैसे दोनों इक्वल हो गए, ये वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उसका टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है वो बोल रहा है 204 डेज है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब आप देखो, इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालोगे, जो कि आपका क्या है, x का वैल्यू जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो है खुला था वो पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो देखो अब x को अगर हम यहाँ से अकेला रखते हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो ये 204 और 85 और 100 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स होके, ठीक। अब आप यहाँ से 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 20, देखो हो गया। 17 के टेबल से देखते हैं तो 12 इंटू 20, 240 जो है डेज जो है उसका स्कूल जो है टोटल नंबर डेज जो खुला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल गया 240 डेज, इसीलिए हम लिख सकते हैं स्कूल was opened for 240 days in total, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता चल ही गया होगा। आई विश कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए। तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं, बोल रहा है कि ए का इनकम जो है वो 20% कम है, किससे, बी के इनकम से। तो बी का इनकम क्या होगा, हम मान लेते हैं कि बी का इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, लेट द इनकम ऑफ बी मान लेते हैं ये 100 रुपीज़ है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यह बोल रहा है कि 20% कम है ए का इनकम, तो बी का इनकम तो आपको कोई मान तो लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, मान लिया कि बी का जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए का इनकम जो होगा वो कितना होगा। तो ए का इनकम जो है वो 20% कम है, किससे, बी के इनकम से। तो बी का इनकम 100 है और ए का इनकम 20% कम है, किससे, बी के इनकम से। तो इस चीज़ को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, 100 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़। मीन्स ए का इनकम जो है वो 80 रुपीज़ है, बी का इनकम 100 रुपीज़ है। इससे तो हमें यही समझ में आया। अब देखो मेन यहाँ फंडा क्या है, बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए। बोल रहा है कि कितना परसेंट बी से, मतलब बी का ज़्यादा है ए से। क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो, बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर, बी का जो इनकम है वो कितना ज़्यादा है ए से। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। देन सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, परसेंट मोर ऑफ बीज इनकम देन ए, ठीक है। ए का, बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, ठीक है। कंपैरिजन करना है तो बी का इनकम हम देख लेते हैं कितना है। तो बी का इनकम 80 है और ए का इनकम कितना है, 80 रुपीज़ है, ठीक है। एक बी का इनकम 100 रुपीज़ है और ए का इनकम 80 रुपीज़ है। तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है कि नहीं। तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, तो देखो 100 माइनस 80 हम लिख सकते हैं ना। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है ए के इनकम से। तो ए का इनकम जो है वो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, मीन्स 80 रुपीज़ जो था, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया तो इधर भी मैं लिख देता हूँ। देखो ये जो 100 रुपीज़ है वो क्या है,
बी का इनकम है और 80 रुपीज़ क्या है, ये ए का इनकम है। तो क्वेश्चन तो ये ना पूछ रहा था कि बी के इनकम से ए का इनकम कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ से तो आप निकाल नहीं लोगे, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से। तो ए का इनकम जो है वो नीचे लिखेंगे हम, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ से आप लिख सकते हो 20/80। अब हमें क्या करना, परसेंट में चेक करना था कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप ये 20/80% ज़्यादा है। अब इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर भी निकल जाएगा। 20/80% क्या है, ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको आप ऐसे सॉल्व करना, 20/80 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 24 जा 80 और 4 25 जा 100। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 25% है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो परसेंट बी के इनकम से ए का इनकम ज़्यादा है वो कितना है, 25%, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बढ़िया से लिख लेना। आई विश कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप्स के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 वीडियो के साथ। थैंक यू।